कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से वर्ल्ड हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ के लेक्चर 9 में हम ग्लोबलाइजेशन और कुछ मॉडर्न इश्यूज़ के जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें हमने 160 तक के एमसीक्यूज़ शेयर किए हुए हैं तो उसका लिंक आई के बटन में भी दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन के बटन में भी दिया जा रहा है। इसके अलावा इस वीडियो के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसमें भी लिंक देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज। जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक है, 193 कंट्रीज है, उसके दरमियान जो कनेक्शन का काम करने वाले होते हैं या डिपेंडेंस का कनेक्शन का काम है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, चाहे वो आने जाना फिजिकल के थ्रू हो या जो भी हो, कनेक्टेडनेस हो और डिपेंडेंस। एक मुल्क दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक मुल्क की जो ज़रूरत है वो दूसरे से लेता है, तो वही दूसरा मुल्क अपनी ज़रूरत की कुछ हिस्सा इस मुल्क से पूरा करवाते हैं। इसको इंटरडिपेंडेंसनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल सवर्निटी एंड आइडेंटिटी। जो ममालिक की जो सालमियत है, सवर्निटी है और उसकी जो पहचान है, उसकी जो कल्चर है, इसको प्रिजर्व करना, इसको महफूज रखना, ये ग्लोबलाइजेशन का काम नहीं है। बाकी जो यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं, मतलब कि गुड्स या सर्विसेज वगैरह के फ्लो में का काम कर देते हैं या कल्चर्स और ट्रेडिशन वगैरह उसको एक जैसे करने में कोशिश में लगे हुए हैं, या जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वगैरह के एक्सपेंशन है एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाने में, ये सब कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन प्रिजर्वेशन का काम नहीं करती, चाहे वो नेशनल सवर्निटी हो, आइडेंटिटी हो, जो भी हो इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 163, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन? तो ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जो डिपार्टमेंट बनी हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसका राइट आंसर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO जिसको कहा जाता है। WHO हेल्थ के लिए, IMF कर्जा वगैरह देने के लिए बदनाम है, आप जानते हैं, और यूनेस्को एजुकेशन या कल्चर वगैरह के तजुर्बात के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 164, विच कंट्री इज ऑफन साइटेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चाइना। इसकी मुख्तलिफ वजूहात है, एक तो वहाँ पर इंडस्ट्रिया बहुत ज़्यादा है, दूसरा वहाँ पर जो मतलब कि आबादी ज़्यादा है तो उसके लिए इंडस्ट्री भी ज़्यादा चाहिए होगी, उसके लिए जो भी काम हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्रीज वगैरह हो, वो ज़्यादा चाहे होगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज का जो मेन मकसद है, मेन रीज़न है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जिसमें से फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला हो गया, जैसे कि ऑयल हो गई, चाहे वो गाड़ियों में हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में हो, या नेचुरल गैस वगैरह हो, इसके बर्निंग से भी, और इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात की कटाई है, इसकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। बाकी जो वोल्केनिक इरप्शन है, सोलर रेडिएशन है या नेचुरल वेरिएबिलिटी है, ये रीजंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, और ये हमें इसलिए शो होता है जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था या जब अब इंडस्ट्रियल टाइम है, तो इस दोनों के दरमियान जो गैप है इससे हमें वाज़ेह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 166, विच एग्रीमेंट साइंड इन 2015 aimed to limit global warming to well below 2 degrees Celsius above प्री-इंडस्ट्रियल लेवल्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पेरिस एग्रीमेंट। उसको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है क्योंकि ये पेरिस यानी फ्रांस में हो गई थी, 2015 में ये साइन किया गया था। ये बेंडिंग वन है और इसको COP21 भी कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज जो है, ये COP21 के प्रोग्राम में ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 167, which term describes the unequal distribution of wealth and resources between different regions and countries of the world? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इनकम इनइक्वलिटीज़। किसके पास ज़्यादा, किसके पास कम है, कैपिटलाइजेशन की वजह से, और इसी को हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वेल्थ का या रिसोर्सेज का जो हो। क्वेश्चन नंबर 168, विच रीजन हैज़ एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रिफ्यूजीज क्राइसिस in recent years due to conflict in Syria, Afghanistan and Iraq? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट कहा जाता है
इन रीजन को, जहाँ पर जो सीरिया है, जो इराक, जो ईरान, सऊदी अरब वगैरह, ये अरब के ममालिक शामिल है, इसको मिडल ईस्ट कहा जाता है। अफ्रीका एक अलग कंटिनेंट है। लैटिन अमेरिका, जिसमें से ब्राज़ील वगैरह आ जाते हैं, वो अलग है। साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह आ जाते हैं, ये अलग रीजन है। क्वेश्चन नंबर 169, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट इन सीरिया? तो इसका राइट आंसर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बशारुल असद वगैरह का जो गवर्नमेंट है और जो अपने मुखालिफिन के वो लड़ रहे, या गवर्नमेंट रिप्रेशन गवर्नमेंट जो उन्होंने डाली हुई है, और जो आवाम है वहाँ पर, या ख़ासकर वो लोग जो उनके मुखालिफ है, उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया हुआ है, तंग किया हुआ है, जुल्म किया जा रहा है। यही कन्फ्लिक्ट है सीरिया में। बाकी जो एक्सटर्नल मामला थे वो अलग चीज़ें, वो भी रीज़न बन जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 170, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स रोल इन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन? तो इसका राइट आंसर आप फेसबुक है। ट्विटर भी किसी हद तक है, लेकिन ट्विटर में सब जो मशहूर लोग होते हैं या जो लीडर्स वगैरह होते हैं वही मौजूद रहते हैं। फेसबुक पे हर कोई होता है, तो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना ये आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिलिबरेट स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू डिसीव एंड मैनिपुलेट पीपल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्रोपेगेंडा। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को धोखे के लिए, झूठ इन्फॉर्मेशन फैलाना वगैरह, धोखा देना, इसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, विच टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चर्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंटरनेट के ज़रिए से। बाकी जो चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया वगैरह, ये सारे इंटरनेट के ही थ्रू चल रहे हैं, तो इसलिए इंटरनेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173, विच डिजीज कॉज्ड अ ग्लोबल पैंडेमिक इन 2020 लीडिंग टू वाइड स्प्रेड हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोविड-19। आप सब जानते हैं 30 दिसंबर 2019 को ये बीमारी आई थी। क्वेश्चन नंबर 174, what is the term for the process of automation and artificial intelligence replacing human labor in various industries? इसका राइट आंसर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि पहले हर जगह चौकीदार मौजूद होना चाहिए था, अब सीसीटीवी कैमरा, इस तरह मुख्तलिफ जॉब से जो टेक्नोलॉजी ने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ने ले ली है, तो इसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, विच कंट्री हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स यूज ऑफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इट्स सिटीजंस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चाइना। चाइना जाना चाहता है कि वो अपने लोगों की इंतहाई सख्त सर्वेलेंस करते हैं, सीसीटीवी के थ्रू या आइज़ या फेस वगैरह की रिकग्निशन के थ्रू, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे वो अपने सिटीजन को कंट्रोल करते हैं, उसकी हर हरकत को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर सी में ये बताया जा रहा है कि अपने जो प्रेजेंट नीड्स है उसको पूरा करना, और उसके साथ साथ ख्याल रखना कि जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनके नीड्स पे कोई असर ना पड़े, या हम ऐसा ना करें कि उनको फिर मुश्किल हो, तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 177, विच सोशल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स राइट गेन्ड ट्रैक्शन ग्लोबली इन रिसेंट ईयर? तो इसका राइट आंसर #me2 है। #me2, ये अब तो आपको कुछ नहीं लिख रहा, फ्यूचर टाइम में इसको एक हिस्ट्री के तौर पे जाना जाएगा। हैशटैग है। क्वेश्चन नंबर 178, which term describes the phenomenon of countries experiencing declining birth rates and an aging population? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो मुल्क वहाँ पर क्या कहते हैं इस प्रोसेस को जहाँ पर पैदाइश कम हो रही हो, और जो लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो एजिंग पॉपुलेशन उसको कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो जवानी या जवान लोग कम हो रहे हो और बूढ़े ज़्यादा हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 179, विच कंट्री हैज़ फेस्ड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल, किम जोंग उन वगैरह आप जानते हैं, लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोग जब रूरल एरिया से, गाँव से अर्बन यानी सिटी पे चले जाते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वगैरह के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियोस के साथ साथ फ्री PDF भी मिलेंगे। ये सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं